हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेई मेन 2021 3D ज्योमेट्री के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे, एंड इसी क्वेश्चन पे हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, एंड मैंने बोला था कि ट्राई करके रखना। चलो देखते हैं कितने लोगों ने ट्राई किया। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूँ कि जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा ना, उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम्हें खुद से अटैम्प्ट करना है। खुद से अटैम्प्ट करोगे, साथ में सॉल्व करते चलोगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, है ना। देन सॉल्यूशन देखो, मज़ा आ जाएगा, उसके बाद हमेशा याद रहेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन कभी दोबारा आ गया मचा दोगे। चलो देखो ध्यान से। बोले लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। मतलब बेसिकली पी पॉइंट गिवन है 3, -1, -2, एंड क्यू पॉइंट गिवन है 1, 2, -4। ओके। Let R and S be 2 points such that the direction ratio of the line PR and QS। बेसिकली PR वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है उस टाइप का गिवन है ये 4i कैप -j कैप + 2k कैप, एंड QS वेक्टर भी गिवन है एक तरीके से -2i कैप + j कैप -2k कैप। मल्टीपल होगा इसका, लेकिन चलो चलेगा, हमारा काम तो बन जाएगा। इसका मतलब पी आर एंड क्यू एस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, है ना। लेट लाइन पी आर एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड टी, वही चाहिए इनको। तो लाइन पी आर में लिख ही देता हूँ इधर। लाइन पी आर कितना आ जाएगा बताओ, x-3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y + 1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू z-2 डिवाइड बाय 2, है ना। x - x0 डिवाइड बाई ए प्लस y - y0 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू z - z0 डिवाइड बाई सी, जहाँ पे x0 y0 z0 क्या होता है उस लाइन पे एक पॉइंट, एंड ए बी सी क्या होता है डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ पे पॉइंट एंड डायरेक्शन वेक्टर दोनों हमें मालूम था। सिमिलरली लाइन क्यू एस भी लिख सकते हैं, x - 1 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू y - 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू z -+4 डिवाइड बाई -2। अच्छा, इन दोनों लाइंस का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? हाँ, अगर इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला है, टी बोला है। आगे देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। इफ़ द वेक्टर टी ए, अब ए कौन सा पॉइंट है वी डोंट नो, इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी आर एंड क्यू एस। अच्छा, पी आर वैक्टर एंड क्यू एस वैक्टर मालूम है, तो टी ए वैक्टर पता चल जाएगा, पी आर वैक्टर क्रॉस क्यू एस वैक्टर का लैम्डा का मल्टीपल विल बी इक्वल टू टी ए वैक्टर, है ना। एंड द लेंथ ऑफ द टी ए वैक्टर इज √5, मतलब इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, उसको √5 से इक्वेट कर देंगे। हाँ, देन द मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सिंस वी नो टी, है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मालूम चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से। टी ए वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड वी ऑलरेडी नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। कहाँ से पता चलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के पोजीशन वेक्टर ऑफ टी पता चल जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें टी ए वेक्टर मालूम है। जैसे ही मॉडुलस को इक्वेट करेंगे लैम्डा आ जाएगा ना, लैम्डा आ गया तो टी ए वेक्टर परफेक्टली आ गया। अच्छा, टी ए वेक्टर मालूम है, दिस इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अच्छा, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ टी मुझे मालूम होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, टी ए वेक्टर मालूम होगा इधर से, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकल जाएगा क्या? हाँ। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकल गया तो कैन वी फाइंड द मॉडुलस, बहुत ही आसानी से। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही सिंपल होता है दो लाइंस का। हमें क्या करना है, एक को लैम्डा से इक्वेट कर देना है और एक को कुछ म्यू से इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो पहले वाले से जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे देख लेते हैं। 4 लैम्डा + 3 कॉमा -λ - 1 कॉमा 2 लैम्डा + 2। अच्छा, दूसरे वाले से जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे देख लेते हैं। -2 न्यू + 1 कॉमा न्यू + 2 कॉमा
-2 न्यू -4। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है तो ये दोनों का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं 4 लैम्डा प्लस 3 को -2 न्यू प्लस 1 से। सिमिलरली माइनस लैम्डा -1 को न्यू प्लस 2 से। सिमिलरली 2 लैम्डा प्लस 2 को -2 न्यू -4 से। अच्छा, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 2 वेरिएबल। इक्वेशन कितने हैं, 3 इक्वेशन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व टू गेट लैम्डा एंड न्यू। अच्छा, लैम्डा एंड न्यू निकल गया अगर, तो हमें क्या करना होगा ना, वेरीफाई करना होगा। इस लैम्डा एंड न्यू को इस थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर हमारा सेटिस्फाई कर रहा होगा, दिस मीन्स वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लैम्डा एंड न्यू के रेस्पेक्ट में जो भी पॉइंट आएगा दोनों में डालोगे सेम ही चीज़ आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा एंड डेट विल बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड अगर लैम्डा एंड न्यू नहीं आता है तो हम लोग बोल देते हैं कैसे लाइन से है, स्क्यू लाइन से, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इफ़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4, 3, 8 ऑन द लाइन दिस इज दिस। अच्छा, मतलब हमारे पास एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट पी भी गिवन है 4, 3, 8, और पहले से बता भी दिया जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना 3, 5, 7 ये इस पे है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली एल की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, डायरेक्शन वेक्टर मुझे मालूम है ना, LI कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। अच्छा, PQ वेक्टर मालूम है क्या, बोलेंगे हाँ, 3 - 4 डेट इज -I कैप 5 - 3 प्लस 2J कैप 7 - 8 माइनस K कैप। ओके, अब हमें मालूम है कि PQ वेक्टर और ये डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो -L प्लस 3 दूना 6 -4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो L की वैल्यू जो है 2 आनी चाहिए। क्या तुम्हें दिख रहा है, वो लाइन पूरा का पूरा हमें पता चल गया है। x - a/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - b/4। तुम बोलोगे सर a और b कहाँ पता चला, अभी पता चल जाएगा ना, सोचो। वी नो 3, 5, 7 इसी लाइन पे है, 3, 5, 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 - a/2 इज इक्वल टू 5 - 2/3 इज इक्वल टू 7 - b/4 होना चाहिए। सो 3 - a/2 इज इक्वल टू 5 - 2 3 3/3 1 एंड 7 - b/4 भी 1 के बराबर। सो यहाँ से आई कैन सी 3 - a की वैल्यू 2 डेट इज़ a इज इक्वल टू 1, 7 - b की वैल्यू 4 डेट इज़ b इज इक्वल टू 3। तो क्या तुम्हें अब लाइन पता चल गया, x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4। देखो पहला वाला लाइन पूरा का पूरा आ गया क्या, बोलेंगे हाँ। L1 है ये, ठीक है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड द लाइन दिस। अब तो भाई वो ट्रिवियल क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो अगर तुमने अच्छे से देखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। a - c.b×t डिवाइड बाय मॉड b×t, जहाँ पे a b c d क्या है वो सब बताया है लास्ट वीडियो में, जाके देखो फटाफट। वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। A line L passing through origin is perpendicular to the lines this and this। अच्छा, एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो हमारा लाइन होगा उसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखो लाइन पे पॉइंट पता है 0,0,0, उसका डायरेक्शन वेक्टर पता है, तो लाइन पता चल जाएगा क्या, बहुत ही आसानी से लाइन पता चल गया L। अब बोला इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑन L2 पे तो हम कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं, वो तो गिवन ही है, यही है। उसका डिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड L1। ये फालतू का क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें सॉल्व करवाया जा रहा है, फालतू का मेहनत करवाया जा रहा है। एल इक्वेशन निकल जाएगा, L1 का इक्वेशन तुम्हें मालूम है, तो क्या एल एंड L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? बोलेंगे हाँ। अच्छा, एल एंड L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो क्या उस पॉइंट का डिस्टेंस L2 पे एक जनरल पॉइंट से निकाल सकते हैं? बोलेंगे हाँ, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे √17 से, तो वहाँ से जो भी S है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अच्छा, S आ गया तो हमारे पास वो जो पॉइंट है वो आ जाएगा, हाँ, और वो पॉइंट को बोला है ABC, तो ABC आ जाएगा, ABC आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। देखो मैंने क्या बोला, पहले इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालो। ये लाइन खुद लिखा हुआ है 3i माइनस j प्लस 4k प्लस t टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k। अच्छा, दूसरा वाला लाइन लिखा हुआ है 3i प्लस 3j प्लस 2k प्लस s टाइम्स 2i प्लस 2j प्लस k। इसका डायरेक्शन वेक्टर ये, इसका डायरेक्शन वेक्टर ये, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका, i j k 1 2 2 2 2 1। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो डायरेक्शन वेक्टर होगा L का, तो i 2 - 4 डेट इज -2 माइनस j 1 - 4 डेट इज -3 प्लस k 2 - 4 -2, तो ये कितना आ रहा है, -2i प्लस 3j -2k। अच्छा, तो L का इक्वेशन आ गया क्या, 0,0,0 से पास कर रहा है, x/-2 y/3 z/-2। ये हमारा L का इक्वेशन है। अच्छा, L का इक्वेशन मालूम है, L1 का इक्वेशन मालूम है, L2 का इक्वेशन मालूम है, क्या L एंड L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? बोलेंगे हाँ। L1 पे जो हमारे पॉइंट है वो 3 + t, -1 + 2t, 4 + 2t, ये L1 पॉइंट है। L पे क्या क्या पॉइंट आएगा, -2 लैम्डा, 3 लैम्डा, -2 लैम्डा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 3 + 2 को इक्वेट करेंगे -2 लैम्डा से, -1 + 2t को इक्वेट करेंगे 3 लैम्डा से, 4 + 2t को इक्वेट करेंगे -2 लैम्डा से। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t एंड लैम्डा आ जाएगा क्या, बहुत ही आसानी से। पहले दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं, 3 + t/-2 इज इक्वल टू -1 + 2t, या फिर लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 4 + 2t/-2, -2 कट गया, t 2t उधर गया तो t इज इक्वल टू -1। अच्छा, t अगर -1 आ गया, 3 + t डेट इज -2 तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -1, लैम्डा -1 t -1, इसमें पुट करके देखो तो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया लैम्डा -1, तो ये पॉइंट आ गया 2, -3, 2। ओके, सो द पॉइंट ऑफ, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, ये पॉइंट तो है ही, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2, -3, 2, -3, 2। इसका डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट से, उस पर एक जनरल पॉइंट है, 3 + 2s, 3 + 2s, 2 + s, 3 + 2s, 3 + 2s, 2 + s, राइट। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, 3 + 2s - 2 डेट इज़ 1 + 2s का होल स्क्वायर, 3 + 2s माइनस तो 6 + 2s का होल स्क्वायर, 2 + s - 2 डेट इज s का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √17। जैसे ये इक्वेट करेंगे, यहाँ से तुम्हारे पास एक s की वैल्यू आएगी, 4s² + 4s + 1 + 4s² + 36 + 24s + s² इज इक्वल टू 17। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, s की दो वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू से वो फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों पॉजिटिव हो रहा होगा,
तो बस वही पॉइंट आउट करना है, वो पॉइंट पता चल जाएगा, वो पॉइंट पता चल जाएगा तो ABC पता चल जाएगा, हैंड्स आंसर आ गया हमारा। तो अगर तुम क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो ना कि तुम कौन से स्टेप से, तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होने वाला है, किस तरीके से आगे मूव करोगे, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, लाइन पे एक पॉइंट दे दिया, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ओके, एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर दूसरा लाइन, उसको एक पॉइंट भी गिवन है 0, 1, 2, मतलब डायरेक्शन वेक्टर इसका और इसका परपेंडिकुलर होगा 2, 3, -2। तो पहले चेक ही कर लेते हैं ऑप्शन से। 2, 3 जा 6, 3, 4 जा +12, -2, -6, ये तो 0 नहीं आया तो ये नहीं हो सकता। 3, 2 जा 6, -4, 3 जा -12, 3, 2 जा -6, ये भी 0 नहीं है तो B भी नहीं होगा। 3, 2 जा 6, 4, 3 जा +12, +6, ये भी नहीं होगा। अरे -3, 2 जा -6, 4, 3 जा 12, 3, 2 जा -6, ये 0 आ गया। मतलब सिर्फ यही वाला लाइन एक परपेंडिकुलर, उस पर तो आंसर आ गया। अब तुम चेक कर लो खाली 0, 1, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, पक्का करेगा पक्का। 0, 1, 0, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया। ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था ये तो। ओके आगे बढ़ेंगे। लेट लैम्डा बी एन इंटीजर if the shortest distance between the lines this and this is this, then the value of, अरे भाई साहब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने का है बस। पहले सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन लिख देने का, x - λ/1, y - 1/2/1/2 इज इक्वल टू z/-12। पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन है x - 0/1, y + 2 λ/1, z - λ/1। ए वेक्टर लिख देता हूँ मैं, सारे वेक्टर लिख देता हूँ, लैम्डा i कैप + 1/2 j कैप + 0 k कैप। सी वेक्टर लिख देता हूँ 0 i कैप -2 लैम्डा j कैप + लैम्डा k कैप। बी वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर ऑफ फर्स्ट i कैप + 1/2 j कैप -1/2 k कैप। डी वेक्टर लिख देता हूँ मैं i कैप + j कैप + k कैप। तुम्हें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a - c डॉट b क्रॉस d डिवाइड बाय मॉड ऑफ b क्रॉस d, इसको इक्वेट कर देना है जो भी गिवन है √7/2√2 से। b क्रॉस d निकालने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि सब नोन है, तो b क्रॉस d निकाल लेंगे अपना मैट्रिक्स मेथड से, उसका मॉडुलस निकल जाएगा तुरंत। a - c वेक्टर निकालना बहुत ईजी है, a और c का डिफरेंस a - c, उसका डॉट लेना है b क्रॉस d से, बहुत ईजी है। ऊपर एक लैम्डा का पूरा एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, नीचे मॉडुलस, उससे इक्वेट करेंगे लैम्डा आ जाएगा। तो उन्होंने मॉड लैम्डा की वैल्यू पूछी है, तो शायद हो सकता है लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, इसलिए उन्होंने मॉड लैम्डा पूछ लिया। चलो आगे बढ़ेंगे। आई होप तुम्हें मज़ा आ रहा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। तो AB belongs to real number if the mirror image of the point this with respect to the line this is this, then A + B is equal to what। गजब, एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, A, 6, 9, 9 है ये, ओके। और इसका मिरर इमेज भी गिवन है, मान लेते हैं Q 20, B, -A -9। अच्छा, P का मिरर इमेज इस लाइन पे Q है, इसका मतलब पहली बात तो PQ वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर डेट इज 7i कैप +5j कैप -9k कैप इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। उससे A और B में एक रिलेशन आ जाएगा, तुम्हें लग रहा है क्या? आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा। देखो 20 - A × 7
7 इंटू 20 माइनस 1, b माइनस 6 इंटू 5 माइनस 9 इंटू माइनस ए माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आ गया ना, मैंने बोला था रिलेशन आ जाएगा, तुम बोल रहे थे नहीं, तो आ गया। देखो 140 माइनस 7a प्लस 5b माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 9a एंड 9a माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 0। ए और बी में एक रिलेशन आ गया, वो भी लीनियर रिलेशन। अच्छा, एक और रिलेशन आ जाता तो ए और बी निकल आता। आ जाएगा ना, कैसे आएगा? पी एंड क्यू का जो मिड पॉइंट है, लेट से एम, ए प्लस 20/2 कॉमा बी प्लस 6/2 कॉमा माइनस ए माइनस 9 प्लस 9 डेट इज माइनस a/2। ये पॉइंट इस लाइन पे है ना, ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। x के जगह पे ये डाल देंगे, y के जगह पे ये डाल देंगे और z के जगह पे ये डाल देंगे। क्या वहाँ से भी a और b में दो रिलेशन आ जाएगा? हाँ। अच्छा, a और b में जब मल्टीपल रिलेशंस आ गए और a और b दो अननोन है, तो क्या आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग? इतना अगर जेई का तैयारी कर रहे हैं तो ये तो सॉल्व करने हमें आना चाहिए। जी सर। तो a और b अगर आ गया तो a प्लस b का मॉड तो निकाल ही सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, तो फिर आंसर आ जाएगा ना। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, अगला सवाल फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू प्लेन्स दिस एंड दिस बी द प्लेन P, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो भाई देखो, बाइसेक्टर निकालना बहुत ही सिंपल होता है, जिसको नहीं मालूम वो देख लो। x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली मॉड, और इधर भी मॉड 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारा आंसर होता है बाइसेक्टर का। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आएगा, जब मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस से या फिर माइनस से। तो हमें बहुत ही सिंपल सा फंडा सिखाया जाता है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 का जो साइन होगा उसी साइन से ओपन कर दो। कौन सा बाइसेक्टर आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा। a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 का जो भी साइन होगा उसी साइन से ब्रैकेट को, मॉडुलस को ओपन कर दो, उससे तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो क्या करना होगा? a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 का साइन निकालना पड़ेगा, एंड जो भी साइन आएगा ना उसका नेगेटिव ले लो। तो निकालते हैं a1a2, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6, तो ये तो प्लस में आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। मतलब माइनस साइन से मॉड को हटा दो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। क्योंकि प्लस आ गया ना, वो तो प्लस साइन से हटाएंगे तो ऑब्ट्यूज आएगा, तो माइनस साइन से हटाओ तो एक्यूट आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब सारे के सारे पॉइंट डाल के देख लो कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 4 8 1 9, तो रूट 9 तो ये 3 हो गया नीचे, 9 6 15 या 36 49 है, तो 49 तो उसका रूट लिया तो 7 हो गया, तो 7x माइनस 14y माइनस 14z प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 9y माइनस माइनस प्लस 18z माइनस 3। तो ये 13x माइनस 23y माइनस 18 प्लस 14 कितना, 8 4 12 2 हासिल 1, 32z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आ गया प्लेन का इक्वेशन। अच्छा, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पुट करके देख लो, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। लेट द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा, प्लेन पे एक पॉइंट दे दिया है,
एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस बी दिस। सिंपल, दो प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरा प्लेन, मस्त है। दो प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरा प्लेन, इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, तो जो अपना प्लेन है ना उसका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। आई कैप जे कैप के कैप, पहले का नॉर्मल वेक्टर 2 1 -1, दूसरे का नॉर्मल वेक्टर 1 -1 -1। ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो आई कैप तो -1 -1, माइनस जे कैप लिया तो -2 -1, प्लस के कैप लिया तो -2 -1। ये कितना आ रहा है, -2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। तो प्लेन का इक्वेशन आएगा तुम्हारा -2x प्लस y -3z प्लस सम d इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि प्लेन पास कर रहा है -1, -0, -2 से, तो -1, -0, -2, तो -1 डालेंगे प्लस 0 डालेंगे, 2d इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू आ गई -8। तो जो तुम्हारा प्लेन आ गया बहुत ही सिंपल आ गया, -2x प्लस y -3z -8 इज इक्वल टू 0। 2x -y प्लस 3z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर कर लो उसको उससे, एंड तुम्हारा ABCD आ जाएगा, है ना, ABC आ गया। तो तुम्हें A प्लस B प्लस C पूछा है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे। A, B एंड C भी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। A, B, C सारे के सारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स है। इफ द वेक्टर दिस, दूसरा वेक्टर दिस एंड तीसरा वेक्टर दिस आर कोप्लेनर, देन C इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ A एंड। बहुत सिंपल, कोप्लेनर का कंडीशन लगाना है। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट कैसा होता है, 0 होता है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है ना, इसका बॉक्स प्रोडक्ट, ये बहुत इजी है, 1 0, इसी को पहले उठा लिया, इससे ओपन करेंगे 1 0 1, देन नेक्स्ट वाला है A A C, देन नेक्स्ट वाला है C C B। ये डिटर्मिनेंट पक्का 0 होना चाहिए, बस ख़त्म। 1 से ओपन किया तो AB माइनस C² है। 0 से ओपन करेंगे नहीं, फिर से 1 से ओपन किया तो AC माइनस AC आ गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ से तो AB इज इक्वल टू C² आ गया, डेट इज C इज इक्वल टू √AB। अरे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लेट P be an arbitrary point having sum of the squares of the distance from the plane this, this and this equal to 9, then the locus of the point P। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको H, K, कुछ G मान लो, ठीक है, ओके। तो H K G से डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा H प्लस K प्लस G डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर LH माइनस NK NG डिवाइड बाय √L² प्लस N² का स्क्वायर प्लस H माइनस 2K प्लस G डिवाइड बाय √1² प्लस 2² प्लस 1² का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गिवन है शायद। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इक्वल टू 9 इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पे इज दिस। हाँ ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास H के G में रिलेशन आ गया, डेट विल बी द लोकस, एंड वो लोकस जो है इससे कंपेयर कर लेंगे तो वहाँ से L और N आ जाएगा। तुम्हें नहीं दिख रहा है कि नहीं। H प्लस K प्लस G का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे 3 LH माइनस NG का स्क्वायर डिवाइड बाय L² प्लस N² H माइनस 2K प्लस G का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 9। यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ एक लोकस आएगा इन टर्म्स ऑफ H K G। रिप्लेस H विथ X, K विथ Y एंड G विथ
जेड। तो तुम्हारे पास एक लोकस आएगा, उस लोकस को ये जो लोकस गिवन है इससे कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से एल और एन में इक्वेशन आ जाएगा मल्टीपल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। लेट द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, प्लेन bisects the line joining at the right angles. If a, b, c, d are integers, then the minimum value of a square plus b square plus c square plus d। गजब है, भगवान की महिमा है ना। ठीक है, p q 2, 3, -5। भाई साहब, इसका जो बाइसेक्टर होगा वहाँ एक प्लेन आ गया, एकदम परपेंडिकुलर पे आया है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू जो वेक्टर होगा तो -4 -2i कैप 3 + 3 6j कैप -5 -1 -6k कैप। तो -2x + 6y -6z प्लस सम d इज इक्वल टू 0 हमारा प्लेन होगा, क्योंकि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा यही होगा। अच्छा, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना m, 4 + 2 6 6/2 3 3 - 3 0 -5 -2। अब ये ना इस प्लेन पे है तो 3 पुट करेंगे तो -6, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0, -2 पुट करेंगे तो +12 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d 12 में से 6 गया 6, तो -6 आ गया, तो d को -6 पुट कर दिया इधर एंड सब माइनस साइन हटा दिया। ठीक है, तो 2x - 6y + 6z + 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया तो ABCD आ गया। देखो ना, ABCD आ गया तो a² + b² + c² + d² आ ही जाएगा ना। इतना तो मैथ्स में कर ही सकते हैं। The equation of the planes parallel to the plane this, इसके पैरेलल एक प्लेन लिखना है ना, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा x - 2y + 2z + सम d इज इक्वल टू 0 विच आर एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का 1 - 4 + 6 + d डिवाइड बाय √1 + 4 + 4 का मॉडुलस 1 के बराबर है। ठीक है, तो d 6 + 1 7, 7 में से 4 गया 3, तो d + 3 डिवाइड बाय नीचे भी 3 इज इक्वल टू 1, या फिर d + 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -1। तो d इज इक्वल टू या तो 0 आ जाएगा यहाँ से, और या तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -6। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो सेम टू सेम नहीं, d इज इक्वल टू -6, दोनों में तो अलग अलग आ रहा है यार, गजब है। इफ b - d इज इक्वल टू k × c - पॉजिटिव। ठीक है, k का पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन आए, x - 2y + 2z + 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू मैं 1 लूँ, b की वैल्यू मैं -2 लूँ, c की वैल्यू 2 लूँ, d की वैल्यू 0 लूँ, तो b - d कितना आएगा, b - d -2 इज इक्वल टू k × c - a कितना आएगा, c - a 1 आएगा, तो k तो यहाँ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये वाला नहीं लेना था, तो नेक्स्ट वाला लेना है, x - 2y + 2z -6 इज इक्वल टू 0। अब डालो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू -6, वहाँ से k निकाल लो, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ेंगे। बोला है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द y एक्सिस। ओके, ये x एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोई प्लेन है जिस पे वाई एक्सिस वाला लाइन है, ठीक है। वाई एक्सिस एक लाइन होगा ना, तो वाई एक्सिस को कंटेन कर रहा है, एंड वो प्लेन जो है ना पास कर रहा है 1,2,3 से। सिंपल, ऑप्शन से ही काम चला लेंगे, है ना। एक्स एंड जेड में इक्वेशन होगा, ठीक है। तो देख लो बस 1,2,3 को सेटिस्फाई कौन कर रहा है। 1,2,3 9 + 1 10 ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। 3 + 3 6 ये भी कर रहा है। ओके, तो 3x + z = 6 कर रहा है, एंड x + 3z = 10 कर रहा है। ओके, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब बोला द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस है पूरा का पूरा प्लेन पे, तो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए ना यार। 3 - 3 0 होना चाहिए ना। देखो डी सेटिस्फाई कर रहा है ना, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि वाई एक्सिस अगर प्लेन पे है तो उस प्लेन पे एक पॉइंट है डेट इज 0,0,0। तो 0,0,0 सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इस पॉइंट को भी डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल। चलो, फॉर ए ग्रेटर देन 0 the feet of perpendiculars from the point A B on the plane this are points O and D, चलो C and D, then the length of the line segment CD, ठीक है। A पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, है ना, x - x0 / A = y - y0 / B = z - z0 / C = minus of ax0 + by0 + cz0 + d divided by a² + b² + c²। बस ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, सी और डी, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करके इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।